हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एकेडमी में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स, जो कि हम इसमें सीखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी हम आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी कि विभाज्यता के नियम। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों दो के डिविजिबिलिटी रूल को हम देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर इकाई अंक पर, यानी कि इकाई स्थान पर, दोस्तों इकाई स्थान पर अगर सम संख्या है, सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह से सम संख्या है, तो दोस्तों वह पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, आइए शुरुआत करते हैं पहले एग्जाम्पल से। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पहला एग्जाम्पल, हम देख सकते हैं यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में जो संख्या दी हुई है 2, 3, 4, 0, 8। तो दोस्तों इकाई अंक पर हमारी सम संख्या है जो कि 2 से पूरी तरह कट जाएगी। तो दोस्तों अगर इकाई अंक पर जो डिजिट होता है वह 2 से पूरी तरह भाग है, तो यह पूरी संख्या भी 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यह चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। तो दोस्तों अब हम बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए बचे हुए क्वेश्चनों को जल्दी से उड़ा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं बी वाले एग्जाम्पल में यहाँ पर हमको दिख रहा है इकाई स्थान पर 6 है। तो दोस्तों इकाई स्थान पर यानी कि सम संख्या है जो कि 2 से पूरी तरह कटती है, तो यह नंबर भी 2 से पूरी तरह कट जाएगा। पहला वाला हम चेक कर ही चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आइए देखते हैं तीसरे पर, देखते हैं तीसरे स्थान पर। यहाँ पर हमको पता है इकाई स्थान पर ये दिख रहा है 1 है, तो 1 कभी भी 2 से भाग नहीं होता। तो दोस्तों यह संख्या भी पूरी तरह 2 से नहीं कटेगी। दोस्तों आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर डी को। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं इकाई स्थान पर 6 है। तो दोस्तों इकाई अंक 6 है जो कि सम संख्या है, 2 से पूरी तरह कटता है। तो दोस्तों यहाँ पर यह पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर ई, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं सम संख्या है 4 जो कि 2 से कटती है, तो यह भी 2 से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों 0 भी हमारा 2 से भाग हो जाता है, तो दोस्तों यह भी पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। दोस्तों एग्जाम्पल नंबर जी 3 दिया हुआ है जो कि विषम संख्या है, जो 2 से कभी कटेगा नहीं, तो यह नंबर भी पूरा 2 से नहीं कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एच देख लेते हैं आखिरी। तो दोस्तों यहाँ पर 6 दिया हुआ है इकाई स्थान पर 6। तो दोस्तों इकाई स्थान पर 6 है जो कि 2 से पूरी तरह कटता है, सम संख्या, तो यह पूरा नंबर भी 2 से कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको यह चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ आ गया है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अब हम सीखेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि 3 के विभाज्यता का नियम। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। दोस्तों जांचें कि संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। 3 का भी बहुत ही आसान है डिविजिबिलिटी रूल। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे हमारे सामने, जैसे कि कोई नंबर, पहला ही एग्जांपल हम उठा लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने नंबर है 2, 3, 4, 1 और 8। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अगर यहाँ पर जो संख्या दी हुई है, अगर इस संख्या के डिजिट का सम 3 से कटेगा तो यह पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। ये देखते हैं कैसे। 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 8 18। तो दोस्तों इस संख्या के डिजिट का सम 18 आया हमारे पास, जो दोस्तों 3 से पूरी तरह भाग हो जाएगा, तो यह पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो दोस्तों आपको यह चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हम क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो आइए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और फटाक से क्वेश्चनों को उड़ा देंगे अब। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर बी में हम देख सकते हैं यहाँ पर संख्या दी हुई है 1 0 0 2 4 6। तो दोस्तों हम देखेंगे 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 4 7 और 6 13 है, जो कि कभी भी 3 से भाग नहीं होगा। तो दोस्तों यह पूरा नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। यहाँ पर संख्या दी हुई है 3 4 9 7 2 2 1 2। तो दोस्तों यहाँ पर हमको पता है हमें इनका सम देखना है। तो दोस्तों एक तरीका और है, अब हम इनको जोड़ेंगे नहीं, कैंसिल करते हैं। जैसे कि 3 है, 3 से 3 कट जाता है, तो यहाँ से 3 खत्म, 9 खत्म, क्योंकि 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 2 9, इसे खत्म कर देंगे। 2 और 1 3, यह 3 से कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 4। दोस्तों हमारे पास अब बचा है 4 और 2, 4 और 2 6, जो कि 3 से पूरी तरह कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूरा नंबर का जो सम है वो 3 से कट चुका है, तो यह पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 5 0 1 2 6 1 3 2 3 4 5 3 4 2। तो दोस्तों आइए इस संख्या को हम स्क्रीन पर लिख लेते हैं। 1 5 0 1 2 6 1 3 2 3 4 5 3 4 2। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 5 और 1 6, यानी कि 5 और 1 6 कट जाएगा। 2 और 1 3
यह भी 2 तिया 6, यानी कि 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 एकम 3 और 2 और 1 3, यह 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से यह भी कट जाएगा, और यहाँ पर 4 और 2 6, यह पूरा कट जाएगा, 5 और 3 8 4 12, 5 और 3 8 और 4 12, यह भी पूरा कट जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इतनी बड़ी संख्या है, और इसके अगर हम डिजिट का सम करेंगे वो 3 से पूरी तरह भाग है, तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरा नंबर भी 3 से कट जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। यहाँ पर 3 दिया हुआ है तो हमें इस बात से कोई मतलब है नहीं। तो दोस्तों हमें देखना है संख्या के डिजिट का सम। तो हमारे पास जो संख्या दी हुई है वह है 19000। तो दोस्तों 9 और 1 10, जो कि 3 से कभी भी भाग नहीं होगी, तो यह संख्या भी पूरी तरह भाग नहीं है। तो आई होप दोस्तों आपको यह चीज़ समझ में आई होगी। तो दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम सीखेंगे 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने एग्जाम्पल आ चुके हैं, इनसे हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है जांचें कि संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं। तो दोस्तों 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत आसान है, आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हम सी एग्जाम्पल को उठाकर देख लेते हैं। 3 4 9 2 4। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक अगर 4 से कटते हैं तो वह पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे 4 6 24। तो दोस्तों 6 पर कट गया तो यह पूरी संख्या 4 से भाग है। तो दोस्तों बस हमें कुछ नहीं करना, 4 के डिविजिबिलिटी रूल में हमको देखना है अगर किसी भी संख्या के आखिरी के 2 अंक 4 से भाग हो रहे हैं तो वह पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अब ए एग्जाम्पल नंबर ए लिखा हुआ है, इसमें हम देखते हैं आखिरी के 2 अंक हैं 7 और 2, जो कि 4 से पूरी तरह भागें। देखते हैं कैसे। तो दोस्तों 18 चौक 72 होता है, 18 पे कट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर यह पूरी संख्या भी 4 से भाग है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 46 यानी कि 46, जो कि 4 से कभी भी पूरी तरह भाग नहीं होगी। तो दोस्तों यह संख्या 4 से भाग नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है सॉरी। तो दोस्तों यहाँ पर हमको दिया हुआ है हमें लास्ट के यानी कि किसी भी संख्या के अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं तो वह संख्या 4 से पूरी तरह भाग हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डी वाले में यहाँ पर हमको दिया हुआ है 36, जो कि 4 से पूरी तरह कट जाएगी। तो दोस्तों यह पूरा नंबर भी 4 से भाग है। तो दोस्तों अब हमें लास्ट के क्वेश्चन में हमको पता है आखिरी पर जो डिजिट हैं यानी कि लास्ट के 2 अंक 0 हैं, तो दोस्तों यह भी 4 से पूरी तरह भाग होते हैं। तो दोस्तों यह भी 4 से कट जाएगी। दोस्तों यह संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी बातें। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ये भी। तो दोस्तों हमें देखना है अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है। हाँ दोस्तों अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी। तो दोस्तों है ना मज़ेदार बात। तो आइए देखते हैं जो हमारे सामने एग्जाम्पल नज़र आ रहे हैं इनको हम कैसे चेक करेंगे। तो आइए। तो दोस्तों पहली संख्या है, हमें दिख रहा है इकाई स्थान पर 5 है। तो दोस्तों यह संख्या 5 से कट जाएगी। तो दोस्तों दूसरे में देखते हैं बी वाले में इकाई स्थान पर 0 है। तो दोस्तों यह भी संख्या 5 से कट जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तीसरे वाले सी में, यहाँ पर इकाई अंक जो है वह 5 है, तो यह संख्या पूरी तरह 5 से भाग हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर डी देखते हैं, डी वाला यहाँ पर इकाई स्थान पर ना तो 5 है ना 0, तो दोस्तों यह संख्या 5 से पूरी तरह भाग नहीं होगी। दोस्तों लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पर 0 है। तो दोस्तों यहाँ पर 0 है तो यह संख्या भी 5 से पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो दोस्तों आपको 5 का डिविजिबिलिटी रूल भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम समझेंगे 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो आइए देखते हैं, यह भी बहुत आसान है। तो दोस्तों 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है आइए समझते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 6, अगर 6 के हम इस तरह से फैक्टर करें 2 गुणा 3 यानी कि 2 × 3। तो दोस्तों अगर कोई भी संख्या 2 से और 3 से पूरी तरह भाग है तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों 6 के डिविजिबिलिटी रूल में हमको देखना है कि कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से पूरी तरह भाग है, 2 से भी और 3 से भी,
तो वह संख्या 6 से भी पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है 2, 3, 4, 1 और 8। तो दोस्तों हम इस पर पहले हम देखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है। अगर इकाई स्थान पर जो अंक है वह 2 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो दोस्तों यह संख्या 2 से तो पूरी तरह भाग है, क्योंकि इकाई स्थान पर 8 दिया हुआ है और 8 2 से पूरी तरह कट जाता है। तो दोस्तों यह संख्या भी 2 से पूरी तरह कट जाएगी। तो दोस्तों अब हम चेक करेंगे 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे 3 यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगी, 4 और 2 6। दोस्तों यह भी 3 से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर 8 और 1 9। तो दोस्तों यह भी 3 से कैंसिल हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। तो दोस्तों किसी भी संख्या के जो डिजिट हैं उनका सम यानी कि उनका जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी पूरी तरह 3 से कट जाएगी। तो दोस्तों अभी हमने चेक किया यह संख्या 2 से और 3 से पूरी तरह भाग है, तो यह संख्या 6 से भी पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर ए 6 से पूरी तरह भाग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, उसमें क्या संख्या दी हुई है। तो दोस्तों हमें पता है, हमें चेक करना है कि 2 से और 3 से अगर यह संख्या भाग हो जाएगी तो यह संख्या 6 से भी पूरी तरह भाग हो जाएगी। तो आइए चेक करते हैं। हमारे पास संख्या है 2, 1, 2, 4, 1। तो दोस्तों हमें 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता है। अगर इकाई अंक स्थान पर जो अंक है वह 2 से पूरी तरह कट जाएगा तो यह पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर इकाई स्थान पर जो अंक है वह 1 है, यानी कि 1, जो 2 से कभी भी कटेगा नहीं। तो दोस्तों यह संख्या 6 से कभी भी नहीं कटेगी, क्योंकि संख्या वह कटती है 6 से जो 2 और 3 से पूरी तरह कटती है। तो दोस्तों यहाँ पर यह संख्या 2 से ही भाग नहीं है, तो यह संख्या 6 से भी भाग नहीं होगी। तो दोस्तों यह बी वाला हमारा उदाहरण 6 से भाग नहीं है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर हमारा सी वाला जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम देखेंगे हमको पता है 6 से वह संख्या कटती है जो 2 और 3 से कटती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 2 से, जो हमारा सी वाला एग्जाम्पल है, अगर यह 2 से कटता है तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमको पता है। इकाई स्थान पर अगर अंक, जो इकाई स्थान पर अंक है वह 2 से कट रहा है तो वह 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर 6 यानी कि 6 दिया हुआ है जो 2 से कटता है। तो दोस्तों 2 से कटता है तो यह पूरी संख्या 2 से भाग हो जाएगी। अब देखते हैं 3 से। तो दोस्तों अब देखते हैं 3 से। तो 3 का हमें पता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है अगर किसी भी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है तो वह भी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर संख्या है हमारे सामने 1, 5, 0, 1, 2, 6। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे 2 और 1 3 से कट रही है, 3 दूनी 6 और 5 और 1 6। तो दोस्तों यहाँ पर यह संख्या दोस्तों यहाँ पर इस संख्या का जोड़ भी 3 से पूरी तरह भाग है, तो यह संख्या भी पूरी तरह 3 से कट जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा यह संख्या 2 और 3 से पूरी तरह भाग है, तो यह संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी पूरी तरह। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर हमें डी वाले ऑप्शन में, डी वाला जो नंबर है उसमें दिया गया है 0। दोस्तों 0 है तो 2 से तो यह संख्या कट जाएगी, लेकिन यहाँ पर यह संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि यहाँ पर इसके अंकों का जोड़ 9 और 1 10 है, जो कि 3 से कभी भी भाग नहीं होगा। तो दोस्तों 2 और 3 से अगर दोनों से नहीं कट रही तो दोस्तों यह संख्या तो 2 से कट रही है लेकिन 3 से नहीं कट रही, जबकि हमें चाहिए संख्या 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए। तो दोस्तों यह संख्या 3 से नहीं कट रही, तो यह संख्या 6 से भी नहीं कटेगी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ई वाला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो संख्या दी हुई है यहाँ पर इकाई स्थान पर 8 है, जो कि 2 से पूरी तरह भाग हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं यह संख्या 3 से भाग है या नहीं। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 4, 3, 9, 3, 8। तो दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है या नहीं। तो दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9 और 8 और 4 12, जो 3 से कट रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पता लग चुका है यह संख्या 2 और 3 से भाग हो जाएगी, तो यह संख्या 6 से भी भाग हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की जो चीज़ें हैं आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।